तो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, और इसको आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कम, फंक्शन का ज्यादा है। तो पहले हम इसको एफ एक्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अगर अगर आप इसको एफ एक्स बना लेते हो, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है, एफ एक्स हमें क्रिएट करना है, एफ एक्स हमें बनाना है, तो अगर आप एफ एक्स बना लेते हो तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको एफ एक्स बना के दिखाता हूँ कि एफ एक्स बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, वो क्या है, एक्स माइनस फोर एफ के अंदर डला हुआ है, एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, ये फंक्शन के अंदर डला हुआ है और ये वैल्यू टू एक्स प्लस वन के बराबर है। अभी हमें करना क्या है कि हमें एफ एक्स चाहिए। अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन बना के हमें दे रखा है ना, इसका हम क्या करेंगे, इधर हमें एक्स चाहिए होगा। तो हमने क्या किया कि इस पूरे को रिप्लेस किया हमने वाई से। ठीक है, और यहां से हम क्या निकाल रहे होंगे, एक्स निकाल रहे होंगे वाई के फॉर्म में, क्योंकि इधर तो वाई आ जाएगा। अगर हम इसको वाई लिख देंगे तो यहाँ पे वाई, अब इस एक्स की वैल्यू हमें चाहिए वाई के फॉर्म में। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये एक्स प्लस टू उधर जाएगा, तो एक्स माइनस फोर बराबर हमारे पास आ जाता है एक्स वाई प्लस का टू वाई। एक्स वाई को एलएचएस में लेते हैं, माइनस फोर को आरएचएस में, तो एक्स माइनस एक्स वाई बराबर टू वाई प्लस का फोर, ये हमारे पास आ जाता है। इधर से हमने x कॉमन लिया तो वन माइनस वाई आएगा, इक्वल टू टू वाई प्लस का फोर आ जाएगा। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, तो वो हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इक्वेशन थी x इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास था टू वाई प्लस का फोर, है ना। तो ये आ गया, वन माइनस वाई को डिवाइड में पट को, तो x की वैल्यू मिलेगी टू वाई प्लस का फोर अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई है। अभी जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उधर चलते हैं, तो इधर y आ जाएगा। ठीक है, तो y आ गया भाई, तो एफ ऑफ y लिख दिया। और RHS में हमारे पास था टू एक्स प्लस वन, तो वहां पे x की वैल्यू आएगी, x के प्लेस पे टू वाई प्लस का फोर अपॉन वन माइनस वाई, और प्लस का वन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एफ एक्स बना लिया, बट y के फॉर्म में है। तो हमने x को y में इंटरचेंज कर दिया, या y को x में, ऐसे करके हमें x में ये फंक्शन मिल जाने वाला है। तो एफ एक्स आ गया टू, और इधर आ जाएगा टू एक्स प्लस का फोर अपॉन में वन माइनस एक्स आएगा, और प्लस का वन आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको प्रॉपर एफ एक्स मिलेगा। टू को अंदर ले गए तो यहाँ से हमें फोर एक्स मिला, फोर के साथ मल्टीप्लाई हुआ एट मिला, वन माइनस एक्स इधर गया तो प्लस का वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा। और ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये थ्री एक्स प्लस का नाइन अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स है। और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत सिंपल है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करने जाए तो एफ एक्स यही है हमारे पास, तो थ्री एक्स प्लस नाइन का इंटीग्रेशन अपॉन वन माइनस एक्स और है। इसका इंटीग्रेशन देखो अब आप, तो हमने सेपरेट करा, तो सेपरेट करा तो थ्री एक्स आया अपॉन वन माइनस एक्स आ गया। एक पार्ट ये बनेगा और दूसरा पार्ट नाइन के साथ बन जाएगा। तो नाइन को बाहर निकाला, वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अभी हमने कहा कि थ्री भी कांस्टेंट है, थ्री आप भी बाहर आओ, तो थ्री को भी निकाला। थ्री को निकाला तो ये इंटीग्रेशन आपको ऐसा दिखा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, डीएक्स। और इधर हमारे पास है नाइन, और इसके साथ है वन अपॉन वन माइनस एक्स डीएक्स। अभी आपको फिर से देखो, इधर भी एक्स है, सेम पावर के टर्म्स है, तो प्लस माइनस करके काम चल जाएगा। तो एक माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, है ना, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम प्लस वन करेंगे एंड माइनस वन करेंगे। प्लस वन करोगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी, वन माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस वन करा तो इसके साथ लिख लो वन माइनस एक्स, और इसके भी अपॉन में लिख लो वन माइनस एक्स। तो ये आपको ऐसा दिख जाएगा डीएक्स। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया, और साथ में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप समझ जाओ कि लिखा हुआ है। तो ये वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कट जाएगा, तो वन बचेगा। वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स आएगा, एंड माइनस थ्री का अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस का थ्री आएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया। इस माइनस थ्री का जब इस माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का थ्री आएगा,
और ये सेम इंटीग्रेशन 9 के साथ यहाँ पे लिखा है, तो प्लस का 3 प्लस का 9 आपको 12 दे देगा, तो 12 आ गया। और 1/1 - x का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इधर चलो मैं लिख दे रहा हूं, तो 1/1 - x dx ये हमारे पास आ जाता है। और इसके आगे अब हमें जाना है, तो हमने कहा कि 1/1 - x आपको पता है, अगर ये x-1 होता तो इसका इंटीग्रेशन log x-1 एज इट इज आ जाता। बट यहाँ पे 1 - x लिखा है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा है तो आपको पता है, जब आप इसको t लेट करोगे और जब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो यहाँ से एक माइनस निकलेगा, और वो माइनस dx इक्वल टू माइनस dt बनेगा, तो इधर एक माइनस रिफ्लेक्ट होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1/x के साथ कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा है और वहां पे x का जो भी कोफिशिएंट लिखा है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर मल्टीप्लाई में आपको x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में मिल रहा है, तो आप उसको इंटीग्रेशन के आगे डिवाइड में लगा देना। तो यहाँ पे -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक -1 आगे आ जाएगा। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे -1/2 होता। अगर यहाँ x के साथ -3 होता तो यहाँ पे हम -1/3 लिख रहे होते। अगर x के साथ -4 होता तो हम 12 के साथ -1/4 अपॉन में लिख रहे होते। अगर यहाँ पे 5 होता तो माइनस का 5 हम 12 के साथ अपॉन में लिख रहे होते, मतलब माइनस का 12 इंटू 1/5 लिख रहे होते। तो बस कुछ नहीं करना, आपको माइनस लगा देना, तो माइनस का 12 आ गया। और लॉग के साथ आपके पास आ जाएगा log 1 - x का मॉडुलस, और प्लस का सी, और बच्चा ये आपका आंसर बन जाता है इसी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो माइनस का 3x और माइनस का 12 log 1 - x का मॉडुलस, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा।